हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें लिखा है ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 10 sin 2 pi 10 to the power 3 t is used to modulate a carrier signal 20 sin 2 pi into 10 to the power 4 t। डिटरमाइन, पहला आपको निकालना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दूसरा आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइड बैंड कंपोनेंट्स, थर्ड आपको निकालना है एम्पलीट्यूड्स ऑफ साइड बैंड कंपोनेंट्स, और लास्ट में आपको निकालना है बैंडविड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, ये सब आपको निकालना है। इसमें ध्यान से देखेंगे आपको, तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है पूरा 2 पाई इंटू 10 to the power 3, ये पूरा ओमेगा है, ओमेगा। ठीक है, अगर इसमें से सिर्फ मुझे एफ़ निकालना है तो उस पूरी वैल्यू को किससे डिवाइड करना होगा मुझे? 2 पाई से। देखिए साइन के बाद ओमेगा टी होता है, ठीक है, तो ओमेगा वाला पार्ट पूरा का पूरा ये रहा। अगर मुझे सिर्फ एफ़ में चाहिए, मान लेते हैं मुझे सिर्फ एफ़ चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरी वैल्यू को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 पाई से, तो निकल आ जाएगा एफ़ में। सेम यहाँ पे भी ये पूरी वैल्यू जो है 2 पाई से लेके 10 to the power 4 तक, ये ओमेगा टी है। तो इसमें से ओमेगा में से अगर मुझे एफ़ निकालना है तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा? उसको 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एफ़ आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ओमेगा जो होता है, ओमेगा जो मेरा होता है वो होता है मेरा 2 पाई एफ़। ठीक है, तो अगर मुझे एफ़ चाहिए तो मुझे 2 पाई को डिवाइड में लाना पड़ेगा, तो ही मेरा जो एफ़ है वो आ सकता है। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन में 2 पाई करके। तो इस तरीके से आप एफ़ निकाल सकते हैं अगर आपको एफ़ की ज़रूरत पड़ेगी तो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब इजीली हो जाएंगे आराम से। इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइड बैंड कंपोनेंट्स पूछ रहा हो, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में, वो निकालनी है आपको हर्ट्स किलो हर्ट्स में, ना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी में। रेडियन पर सेकंड में नहीं निकालना है आपको निकालना है हर्ट्स या फिर किलो हर्ट्स में। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा आपको किस में निकालना है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और कुछ मेंशन नहीं है तो आप उसे किलो हर्ट्स या हर्ट्स में ही निकालें। ठीक है, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी में नहीं निकालना, आपको जो उसकी बेसिक फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है उसमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करिए, और मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप ट्राई करिए, 1 या 2 मिनट तो चलिए कम पड़ेगा, 5 मिनट मैं आपको देता हूँ, 5 मिनट में सॉल्व करिए। उसके बाद मैं इसे बताऊँगा किस तरीके से करना है। ठीक है, अगर आपसे हो जाता तो वेल एंड गुड, ये तो और अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, बाकी मुझे तो बताना ही है फिर। तो एक बार ये क्वेश्चन अच्छे से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बताता हूँ इसे किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट का आंसर निकालते हैं। सबसे पहले मैंने निकाला था मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला मुझे पता है, पहले पार्ट को कर रहे हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है? ए एम अपॉन में ए सी। अब ए एम की वैल्यू मुझे पता है वो है 10, और ए सी की वैल्यू भी मुझे पता है कितनी? 20। तो ये सीधा आ जाएगा 10 अपॉन में 20। तो इसे निकालने में तो कोई इशू नहीं आने वाला, 0.5। पहले पार्ट का आंसर आपको बड़ा ईजिली आ जाएगा। हाँ, तो आपकी म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। बड़े आराम से निकाल सकते थे, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। अब दूसरा जो हमारा पार्ट है जो मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइड बैंड जो कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो आपके जो साइड बैंड कंपोनेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है मुझे। तो उनकी जो अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सिंपली क्या पूछ रहा है वो? आपको यूएसबी की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है और एलएसबी की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। और आपको पता है, जो मैंने आपको उस दिन बताया था, यूएसबी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये यूएसबी की होती है। और एलएसबी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ये एलएसबी की होती है। और मैंने आपको अभी बोला है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको किस में निकालना होता है? एफ़ की फॉर्म में निकालना होता है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो। ठीक है, ज़्यादातर आपको किलो हर्ट्ज़ या हर्ट्ज़ में निकालना, पर अगर मैं इसमें निकालूंगा तो वो तो हो जाएगा फिर रेडियन में। तो मुझे ये नहीं लगा के, मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मुझे निकालना है एफ सी प्लस एफ एम, और दूसरा मुझे निकालना है एफ सी माइनस एफ एम। तो इसका मतलब जो साइड बैंड कंपोनेंट्स हैं उनकी अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मुझे सिर्फ एफ सी और एफ एम की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मेरा आंसर बड़ा इजीली ऊपर नीचे दोनों आ जाएंगे। यूएसबी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और एलएसबी की कितनी होगी। ठीक है, तो उसे निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, इसके फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट में। मैंने कहा था ये पूरा का पूरा ओमेगा है, अभी मैसेज सिग्नल है तो ये ओमेगा एम हुआ। तो अगर ये ओमेगा एम है तो इसका एफ एम कितना निकलेगा? एफ एम निकलेगा, अगर मैं इसे 2 पाई से डिवाइड कर दूँगा तो एफ एम कितना निकलेगा? 1000। तो मेरा जो एफ एम निकलने वाला है, एफ एम मेरा आएगा 1000 हर्ट्स, या फिर मैं कह सकता हूँ 1 किलो हर्ट्स। ठीक है, एफ एम मेरा आएगा 1 किलो हर्ट्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो है मेरा, ये है 10 की पावर 4। तो अगर ये 10 की पावर 4 है तो इसके कितनी फ्रीक्वेंसी निकलने वाली है? ये एक तरह से एफ सी है। एफ सी कितना है यहाँ पे मेरा? ये है। ठीक है,
तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी निकलने वाली है वो कितनी निकलेगी, FC मेरा निकलेगा हर्ट्स में। अगर हर्ट्स में तो ये आ जाएगा, किलो हर्ट्स में हो जाएगा 10 किलो हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी 10 किलो हर्ट्स। तो FM भी निकल आया, FC भी निकल आया। अब मुझे क्या निकालना है, USB की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और LSB की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्योंकि उसने साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी पूछी थी। तो FC प्लस FM कितना हो जाएगा, तो मेरी USB की जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी सेकंड वाले पार्ट में, जो USB की फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी आपको पता है सिंपली 10 + 1। मेरी USB की फ्रीक्वेंसी निकल के आने वाली है 10 + 1 मतलब कि 11 किलो हर्ट्स। और जो मेरा LSB की फ्रीक्वेंसी निकलने वाली है वो निकलेगी, मेरी आएगी 10 - 1, तो वो निकल के आएगा 9 किलो हर्ट्स। ये मेरी LSB की फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। वो USB की थी, ये LSB की थी, ठीक है। अब मेरे दोनों साइड बैंड कंपोनेंट्स की फ्रीक्वेंसी निकल चुकी है। चलिए अब मुझे निकालना है एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड निकालना है साइड बैंड कंपोनेंट्स का। तो मुझे पता है उनके एम्पलीट्यूड कितने होते हैं। उनकी जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है वो होती है AC μ/2। तो सिंपली मुझे इस फॉर्मूले में AC की वैल्यू, म्यू की वैल्यू और 2 की वैल्यू रखनी है। तो एम्पलीट्यूड निकल आएंगे USB का भी और LSB का। तो AC कितना है मेरा 20, म्यू कितना है मेरा 0.5 और नीचे कितना है मेरा 2। तो इसे अगर जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/10 आ जाएगा नीचे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। तो मेरा निकल के कितना आएगा 5 वोल्ट। तो मेरा यहाँ पे जो साइड बैंड कंपोनेंट्स का एम्पलीट्यूड निकलेगा, मतलब USB का भी एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट है, USB का एम्पलीट्यूड भी मेरा 5 वोल्ट होगा और LSB का भी मेरा एम्पलीट्यूड कितना होगा 5 वोल्ट, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ USB और एम्पलीट्यूड ऑफ LSB दोनों के एम्पलीट्यूड कितने निकल के आएंगे 5 वोल्ट। अब लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे निकालना है बैंडविड्थ। जो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा AM सिग्नल, उसकी बैंडविड्थ निकालनी है। तो उसकी बैंडविड्थ भी बड़े इजीली निकल सकती है। अगर मुझे बैंडविड्थ निकालनी है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। चलिए हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में चले जाते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। इसलिए मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन बताया था ताकि इजीली आपको समझ आए बैंडविड्थ निकल कैसे रही है। देखिए जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में गया तो इधर आपका USB होता है, इधर आपका LSB होता है और बीच में आपका होता है कैरियर कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका कैरियर का इम्पल्स होती है, कैरियर कंपोनेंट है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, ये होता है FC प्लस FM पे। ये कहाँ पे होता है, ये FC पे। और ये कहाँ पे होता है, FC माइनस FM पे। तो FC प्लस FM की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितनी आई थी 11 किलो हर्ट्स। FC कितना था, FC था मेरा 10 किलो हर्ट्स, इसकी वैल्यू कितनी है 10 किलो हर्ट्स। और FC माइनस FM मेरा निकल के आया था 9 किलो हर्ट्स। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है इसकी बैंडविड्थ बताइए कितनी है, तो इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है 11 किलो हर्ट्स और इसका लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना 9 किलो हर्ट्स। तो यहाँ से मेरी बैंडविड्थ निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी 2 किलो हर्ट्स, सिंपल। तो यहाँ पे मेरी जो बैंडविड्थ निकलेगी वो कितनी निकलेगी, बैंडविड्थ ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यही मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है क्योंकि ये AM वेव का फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो वेव फॉर्म है इस तरीके से दिखती है। AM वेव टाइम डोमेन में तो कैसा दिखता था आपको पता है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम। फ्रीक्वेंसी डोमेन में वैसा दिखता है। अब बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी डोमेन से ही निकाली जा सकती है, ना कि टाइम डोमेन से। तो बैंडविड्थ निकल के आएगी, कितनी आएगी 11 - 9, तो कितना आएगा 2 किलो हर्ट्स। तो ये आ गया मेरा आंसर, बैंडविड्थ भी निकल के आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने जो भी हमें निकालने थे हमने सारे निकाल दिए हैं, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल था। बस बैंडविड्थ निकालने के लिए आपको किस में जाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना पड़ेगा। तो इतनी किलो हर्ट्स बैंडविड्थ लग रही है AM सिग्नल को भेजने में, ठीक है। बाकी हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाल दी थी, साइड बैंड कंपोनेंट्स की मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी निकाल दिया और उनका एम्पलीट्यूड भी निकाल दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें आपको कुछ प्रूव करना है। शो दैट फॉर 100% मॉड्यूलेशन, अगर आपने 100% मॉड्यूलेशन करा है, मतलब कि क्रिटिकल मॉड्यूलेशन करा है, ठीक है, देन ईच साइड बैंड कंटेन्स 1/6 ऑफ द टोटल पावर। मतलब
कि AM वेव को भेजने में जो टोटल पावर लग रही है, ठीक है, अगर आपने 100% मॉड्यूलेशन करा है तो उस टोटल पावर का 1/6 पावर एक साइड बैंड को लगेगा। ठीक है, एक बार दोबारा से बोलता हूँ। देखिए, आपने एक तो सबसे पहले 100% मॉड्यूलेशन करा है। 100% मॉड्यूलेशन मतलब क्या है, म्यू इक्वल टू 1 है। म्यू अगर 1 है तो आप क्रिटिकल मॉड्यूलेशन की कंडीशन पे है। ठीक है, तो आपने जो उस केस में जो हर एक साइड बैंड की जो पावर निकलेगी, अब साइड बैंड मेरे पास 2 होते हैं, एक USB एक LSB, तो किसी एक को ले लीजिए। तो USB की जो पावर निकलेगी, यहाँ पे लिखा है ईच साइड बैंड, ठीक है, तो USB की जो पावर निकलेगी या LSB की जो पावर निकलेगी वो टोटल पावर जो AM वेव की लगती है उसकी 1/6 होनी चाहिए। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो ऐसे प्रूव करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसी फॉर्मूले से आंसर आएगा आपके। ठीक है, ट्राई करिए, इसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, पर पहले आप कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे टोटल पावर का फॉर्मूला पता है, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। टोटल जो पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है PC ब्रैकेट में 1 + μ² 2। ठीक है, मुझे पता है म्यू की वैल्यू 1 है। क्वेश्चन में म्यू 100% मॉड्यूलेशन बोला तो म्यू 1 होगा। तो PT कितना निकल के आएगा, मतलब टोटल पावर जो AM को भेजने में लगेगी वो आएगा PC मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रखूँगा तो 1/2 तो 0.5 हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 1.5। मतलब PT किसके बराबर आने वाला है, PT बराबर आएगा आपका 1.5 PC के बराबर। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन। आपका जो टोटल पावर है AM में वो किसके बराबर आ रहा है आपका 1.5 इंटू में PC। ये सॉल्व करके आया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आगे। मुझे टोटल पावर का एक और फॉर्मूला पता है, जो स्टार्टिंग जहाँ से हमने बेसिक करी थी, स्टार्ट किया था जहाँ से, PC + PLSB + PUSB। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में यूज़ किया था। अब ये दोनों तो सेम होते हैं, इनकी पावर तो ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, PT = PC प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में PUSB या फिर 2 इंटू में PLSB, कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि USB और LSB की पावर सेम आती है, तो ये दोनों एक तरह से इक्वली हैं। तो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों जुड़ेंगे तो ट्वाइस बन जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ PUSB भी लिख सकते हैं आप, और ट्वाइस ऑफ PLSB भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको निकालता हूँ, इसको इधर लेके चले जाता हूँ, तो मेरा आ जाएगा 2 PUSB = ट्वाइस ऑफ PUSB = PT - PC। ठीक है, मैं इसको इधर लेके आ गया, तो ये बन जाएगा। ठीक है, और जो PT की वैल्यू है वो मुझे पता है कितनी है। PT मेरा यहाँ से निकला है 1.5 PC, मैं उसे यहाँ पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 PUSB = कितना आएगा यहाँ पे 1.5 PC - PC, तो ये कितना निकल जाएगा 2 PUSB = 0.5 PC। 1.5 PC में से अगर 1 PC माइनस कर दूंगा तो आपका निकलेगा 0.5 PC। ठीक है, अब PUSB कितना निकलेगा, PUSB = आपका है 0.5/2 PC। ठीक है, ये PUSB की वैल्यू आएगी PC की टर्म्स में 0.5/2 PC, और इसकी कितनी आई थी, जो टोटल पावर निकली थी AM की वो निकली थी 1.5 PC। ठीक है, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि USB की जो पावर होगी या फिर LSB की जो पावर होगी, क्योंकि ईच साइड बैंड का मतलब वही होता है कि एक कोई भी एक साइड बैंड, ठीक है, हर एक साइड बैंड, तो हर एक साइड बैंड में कौन कौन सा है, एक तो USB एक LSB है। हमें यही प्रूव करना है कि USB की पावर या फिर LSB की पावर टोटल पावर की 1/6 है, टोटल पावर की 1/6 है। अब टोटल पावर क्या है, ये रहा PT, टोटल पावर है PT, और USB ये रहा। मुझे ये प्रूव करना है कि जो PUSB है वो 1/6 है किसका, टोटल पावर का। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा। कैसे होगा, ये इक्वेशन आपकी मान लेते हैं, जैसे अभी यहाँ पे 0.5/2 PC है, तो मैं यहाँ से PC की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, अगर इस 1.5 को अगर मैं डिवाइड में ले जाऊँ तो यहाँ से PC निकल जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो PC की वैल्यू होगी अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो क्या करना है आपको कि सिर्फ 1.5 को डिवाइड पे लेके जाना है। इस इक्वेशन 1 में अगर मैं 1.5 को डिवाइड में लेके चले जाऊँ PT के, तो मेरा PC आ जाएगा। उस PC को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ,
तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा तो उसे देखते हैं आगे क्या होगा। हाँ जी, तो देखिए हमने एक इक्वेशन निकाली थी PT इज इक्वल टू 1.5 PC। मैं यहाँ से क्या करता हूँ 1.5 को नीचे ले आता हूँ, तो PC बन जाएगा PT अपॉन में 1.5। PT मतलब टोटल पावर जो AM वेव को भेजने में लगी है। और PUSB में यहाँ तक पहुँच गया था, PUSB इज इक्वल टू 0.5 अपॉन में 2 PC। अब मैं ये जो PC है इसकी जो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो PUSB निकलेगा, PC की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया ऊपर वाला, तो आपका निकलेगा मल्टीप्लाई PT अपॉन में 1.5। अब इसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 1 बन जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो नीचे 2 × 3 कितना बन जाएगा 6। तो PUSB इज इक्वल टू आ रहा है 1/6 ऑफ PT। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, इसी इक्वेशन को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि PLSB इज इक्वल टू 1/6 ऑफ PT। ये भी सही है, क्योंकि जो USB की पावर होती है वही LSB की पावर होती है, दोनों की पावर ऑलमोस्ट सेम होती है, क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड्स सेम होते हैं। उसमें भी AC μ/2 होता है, इसमें भी AC μ/2 होता है, तो दोनों का AC μ/2 अगर एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऐसे पावर निकलती है, तो पावर भी सेम ही आएगी। तो USB की पावर कितनी 1/6 PT और LSB की पावर वही रहेगी 1/6 PT। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, इसमें थोड़ा सा प्रूव वाला क्वेश्चन था, ठीक है, पर इसमें सब कुछ बिल्कुल लॉजिकली है, कुछ भी लॉजिक से बाहर नहीं है, हमने सिंपल तरीके से करा है। बस फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, फॉर्मूला एक ही हमारे पास पावर निकालने का, PT इज इक्वल टू PC ब्रैकेट में 1 + μ² अपॉन में 2। ये तो फाइनल फॉर्मूला था, पर स्टार्ट जहाँ से हमने करा है, किसी भी डेरिवेशन में जो हम स्टार्टिंग करते हैं तो बीच के फॉर्मूलेज भी कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे करा था PT इज इक्वल टू PC प्लस PUSB प्लस PLSB, ठीक है, तो वो भी अप्लाई हो सकता है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।